पुराने जमाने की बात है। शहर के किसी किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां मिट्टी के घरों और तंग गलियों के दरमियान एक पुराना सा झोंपड़ा था। उसी झोंपड़े में रहता था रफीक, एक मुतवस्सित उम्र का माहीगीर। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा हुआ था। धूप और समंदर की हवाओं ने उसके रंग को सांवला और आंखों को थका सा बना दिया था। उसके हाथ में हमेशा पुराना सा जाल होता, जो वो रोज सुबह अंधेरे में लेकर दरिया की तरफ निकलता और शाम तक मछलियां पकड़कर बाजार में बेचा था। रफीक गरीब था, मगर दिल का तंग नहीं। जो कमाता उसे संभाल कर रखता। लेकिन किस्मत से गोया कोई दुश्मनी हो गई थी। जितना भी कमाता, अगले ही दिन कोई न कोई मुसीबत उसके सर आ जाती। कभी बीवी बीमार, कभी घर की छत टपकने लगती, तो कभी जाल फट जाता। वो हर दिन थकता, मगर हाथ में बचता कुछ ना था। दिन ब दिन उसके दिल में एक ख्याल बैठ गया कि शायद उसके घर में कोई नहूसत है, या उसके रिस्क पर किसी की नजर है। एक रात जब बारिश हो रही थी और घर की दीवारों से पानी टपक रहा था, रफीक तन्हा बैठा हुआ अपने गीले बिस्तर पर सोच रहा था। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ बचता नहीं, आखिर क्यों? इसी रात उसने फैसला किया कि वो यहां से हिजरत करेगा। कोई नई जगह, नया आगाज, शायद वहां कुछ खैर हो। सुबह होते ही उसने अपने सामान में सिर्फ जरूरी चीजें रखीं। एक फटी पुरानी बोरी, अपना जाल, एक चादर और कुछ खुश्क रोटियां। वो अपने गधे पर सवार हुआ और किसी दूसरे गांव की तरफ रवाना हो गया। सफर आसान न था। पहाड़, रेगिस्तान, तवील वीरान रास्ते। कहीं साया नहीं, कहीं पानी नहीं। रास्ते में वो थक हार कर एक पुरानी काफला सराय में रुका। रात हो चुकी थी, आसमान पर सितारे खामोश थे और तन्हाई की गूंज थी। रफीक एक कोने में बैठा, चादर ओढ़कर आंखें मूंदने ही वाला था कि एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। भाई, कुछ पानी, बस एक घूंट। रफीक ने गर्दन उठाई। एक बूढ़ा फकीर धूल में लेटा हुआ कमजोर आवाज में पानी मांग रहा था। रफीक का दिल झिझका। थका हुआ था, पानी थोड़ा था और सफर लंबा बाकी था। मगर जाने क्यों उसने मशकीजा उठाया और फकीर की तरफ बढ़ा दिया। फकीर ने पानी पिया, सुकून से सांस ली और कहा, तुमने अल्लाह के बंदे की मदद की है, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। रफीक खामोश रहा। फकीर ने अपने कमजोर हाथ उठाए, खामोशी से दुआ की और फिर खामोशी में गुम हो गया। रफीक ने चादर ओढ़ी और लेट गया। मगर उस रात पहली बार दिल में एक अजीब सा सुकून था। सुबह की रोशनी आसमान के किनारे से उभरने लगी थी। काफला सराय की दीवारें अब भी रात की थकन में डूबी हुई थीं। रफीक ने चादर समेटी, अपना पुराना जाल और बोरी संभाली और आहिस्ता आहिस्ता सफर के लिए रवाना हो गया। फकीर अब नजर न आया। शायद रात ही को कहीं और निकल गया था, मगर उसकी दुआ रफीक के दिल के अंदर बाज़गश्त बन चुकी थी। रास्ता अब मजीद मुश्किल हो गया था। पहाड़ी रास्ते, रेतीले मैदान, जगह जगह खारदार झाड़ियां। कई दिन वो सिर्फ खुश्क रोटी पर गुजारा करता रहा। एक दिन ऐसा भी आया जब गधा थक कर बैठ गया। रफीक ने अपना बोरा अपने कंधे पर डाला और नंगे पांव रेत पर चलता रहा। मगर अब उसे शिकायत न थी, न जबान पर, न दिल में। वो बस इतना कहता जाता, जिसका रिज्क अल्लाह ने लिखा है वो जरूर पहुंचेगा। कई हफ्ते गुजर गए। आखिरकार रफीक के मंजिल के निशानात जाहिर होने लगे। दूर एक नहर बह रही थी और खजूर के दरख्तों के पीछे शहर की पुरानी फसीलें नुमूदार हो रही थीं। रफीक के लबों पर एक बेख्तियार मुस्कुराहट आई। वो थक गया था, मगर हारा नहीं था। रफीक इस गांव में दाखिल होकर वो एक पुराने मोहल्ले में पहुंचा। वहां दरख्तों के नीचे एक छोटा सा बाजार लगा हुआ था और कुछ माहीगीर अपने जाल सी रहे थे। रफीक ने उनसे हाल अहवाल पूछा और बताया कि वो काफी दूर से आया है और मेहनत मजदूरी के लिए जगह तलाश कर रहा है। एक माहीगीर ने कहा, यहां दरिया तो है, मगर तुम्हें पहले इजाजत लेनी होगी। कुछ दिन इंतजार करो, शायद कोई मौका निकल आए। रफीक ने वहीं अपने पुराने अंदाज में काम शुरू किया। सुबह दरिया के किनारे जाता, जाल फेंकता, थोड़ी बहुत मछली पकड़कर बाजार लाता, बेचता और जो बचता उसमें से कुछ अपने लिए रखता और कुछ करीबी फुकरा को बांट देता। वो जो कभी एक लालची माहीगीर था, अब रोज अपने रिस्क में से हिस्सा निकालकर किसी न किसी जरूरतमंद को देता, क्योंकि फकीर की दुआ ने उसकी सोच बदल दी थी। कुछ ही दिनों में उसकी दयानतदारी और सखावत का शहर में चर्चा होने लगा। लोग उसके हाथ की मछली ज्यादा शौक से खरीदने लगे। वो हमेशा तौल कर देता, कभी कम न करता।
और जब किसी के पास पूरे पैसे ना होते तो कहता, ये अल्लाह से तिजारत है, तुमसे नहीं। अब हर दिन के इख्तिताम पर उसके पास कुछ बच जाता था, सुकून, रिस्क और दिल का इत्मीनान। वो जो अपने गांव में बेबरकती से परेशान था, अब वो अल्लाह के वादों पर यकीन करने लगा था। रफीक की जिंदगी अब एक नए रंग में ढल रही थी। सुबह वो खालिस नीयत के साथ दरिया पर जाल डालता और शाम को वही जाल खैरात के दरवाजे पर ले जाता। गांव के लोग उसे इज्जत से देखते, बच्चे सलाम करते और बूढ़े दुआएं देते। एक दिन बाजार में एक मालदार ताजर ने रफीक को बुलाया। वो रफीक के नर्म अंदाज, सादा लिबास और सखावत की शोहरत सुन चुका था। ताजर ने कहा, मैंने सुना है तुम अल्लाह के साथ तिजारत करते हो, मगर दुनिया में भी तो नफा चाहिए। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें बड़ी कश्ती और मुलाजिम दूंगा, और मछली तुम बेचो, मुनाफा आधा आधा। रफीक ने नरमी से जवाब दिया, मैं शुक्रगुजार हूं, मगर मुझे वही रिस्क काफ़ी है जो मेरे रब ने मेरे हक में बेहतर समझा है। मैं कमाता हूं, खाता हूं, बांटता हूं और सोता हूं, यही मेरी दौलत है। ताजर ने हैरत से पूछा, तुम्हें दौलत की तलब नहीं? रफीक ने मुस्कुराकर कहा, तलब है, मगर अल्लाह की रज़ा की। उसी रात रफीक अपने बिस्तर पर लेटकर आसमान की तरफ देख रहा था। हवा हल्की हल्की चल रही थी। दूर किसी मस्जिद से आज़ाने इशा की आवाज़ आ रही थी। उसकी आंखों में नमी आ गई। ये शुक्र की नमी थी जो कभी नहीं उतरी थी। अगली सुबह जब वो दरिया पर पहुंचा तो एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया। उसके हाथ में खाली मछली का टोकरा था। उसने कहा, अम्मू बीमार हैं और अब्बू कई दिन से मजदूरी को नहीं गए। अगर कुछ मछली मिल जाए तो शोरबा बना लेंगे। रफीक ने बच्चे को अपनी पूरी दिन की कमाई थमा दी और सिर्फ इतना कहा, बेटा, अल्लाह से तिजारत कर रहा हूं, तुम इसका हिस्सा हो। ये मंजर देखकर दरिया किनारे मौजूद दूसरे माहीगीरों के दिल बदलने लगे। कुछ ने रफीक की पैरवी की, रिस्क की समझ बदलने लगी। जो पहले तोल तोल कर देते थे, अब हाथ खोल कर देने लगे। पूरे गांव में अब रफीक की मिसाल देने लगे। बाजारों में जब कोई सख्त दिल ताजिर बुखल करता तो खरीदार अक्सर कह उठते, काश तुम भी रफीक जैसे हो जाओ जो अल्लाह से तिजारत करता है। एक दिन रफीक दरिया के किनारे बैठा था जब एक अजनबी नौजवान उसके पास आया। कपड़ों से गर्द झड़ रही थी, चेहरे पर थकन थी और हाथ में एक छोटा सा खाली थैला था। उसने झिझकते हुए कहा, चच्चा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ है जो दे सको? रफीक ने मुस्कुराकर अपनी चादर का एक कोना खोला जिसमें थोड़ी सी खुश्क मछली, कुछ सूखी रोटियां और एक छोटा सा मिट्टी का प्याला था। उसने सब नौजवान के आगे रख दिया और कहा, बेटा, इसमें से जो चाहो ले लो। नौजवान की आंखें भर आईं। उसने कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये सब अल्लाह ने मेरे लिए रखा था। रफीक ने नरमी से जवाब दिया, और मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे लिए आजमाइश बनकर आए हो, ताकि मैं साबित कर सकूं कि मेरा सौदा अब भी अल्लाह से ही है। उसी लम्हे वही ताजिर जो पहले रफीक को मुनाफे की पेशकश कर चुका था, वहां से गुजरा। उसने ये मंजर देखा और रुक गया। उसके दिल पर चोट सी लगी। उसे याद आया कि कितनी ही बार उसने भी ऐसे फकीरों को धुतकारा था। वो रफीक के करीब आकर बोला, रफीक, तुम जीत गए हो, तुम्हें असल नफा मिल गया है। जो दिलों को बदल दे वही तिजारत असल है। रफीक ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ये नफा भी उसी रब का है जिसके साथ सौदा किया था। उसी रात गांव के काजी ने रफीक को बुलाया। उन्होंने कहा, शहर के लोग चाहते हैं कि तुम गरीबों के उमूर संभालो। लोग तुम पर एतमाद करते हैं। रफीक ने कहा, मैं तो सिर्फ माहीगीर हूं। काजी साहब ने जवाब दिया, नहीं, तुम वो आईना हो जिसमें हम सब अपना चेहरा देखना चाहते हैं। अब रफीक सिर्फ खैरात करने वाला नहीं था, बल्कि सखावत, अमानत और तवक्कुल की निशानी बन चुका था। गांव की एक सुबह खास थी। रफीक मामूल के मुताबिक दरिया से वापस आकर अपना जाल सी रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नौजवान लड़की चादर से चेहरा ढके धीमी आवाज में बोली, बाबा जी, मेरी माँ बीमार है, दवाएं नहीं ले सकते। लोग कहते हैं आप किसी को खाली नहीं लौटाते। रफीक ने बगैर कुछ कहे अपनी जेब से एक छोटा सा थैला निकाला जिसमें चंद दीनार थे। उसने थैला लड़की को थमा दिया और कहा, बेटी, ये दवा के लिए हैं और अपनी माँ से कहना कि एक माहीगीर ने दुआ की है, अल्लाह शफा देगा।
लड़की ने कपकपाती आवाज में शुक्रिया अदा किया और रोते हुए चली गई। रफीक के पड़ोसी, जो अक्सर उसकी फयाजी पर हैरान होते थे, एक दिन कहने लगे, रफीक भाई, तुम कब तक सब कुछ बांटते रहोगे? कुछ अपने लिए भी रखो, बुढ़ापा सर पर है। रफीक ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा, फिर नरमी से बोला, जब मैंने दौलत संभाली वो छिन गई, जब मैंने दौलत बांटी बरकत आई, और जब मैंने अल्लाह से सौदा किया वो कभी खसारे में नहीं गया। इसी दिन वही काफला वापस जाने वाला था जो बरसों पहले रफीक को लेकर आया था। काफला सालार ने कहा, चलो रफीक, इस बार हम तुम्हें इज्जत से वापस ले जाएंगे, गांव लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। रफीक के दिल में हलचल हुई। बरसों पहले का वो लम्हा याद आ गया जब वो खाली हाथ, दिल शिकस्ता, तन्हा निकला था। अब वापस जाना था, मगर खाली हाथ नहीं बल्कि भरा दिल लेकर। रफीक ने काफला सालार से कहा, मुझे इजाज़त दो, मैं एक बार दरिया के किनारे जाकर कुछ कहना चाहता हूं। वो दरिया के पास गया, अपना जाल हाथ में लिया, आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ मेरे रब, जिस दिन मैंने अपना पहला फायदा तेरे नाम किया था वही दिन मेरा असल मुनाफा था। मैं जा रहा हूं, मगर तेरा सौदा कभी खत्म नहीं होगा। फिर उसने अपना जाल दरिया के किनारे छोड़ दिया। एक और माहीगीर ने उसे उठा लिया, और शायद वो भी एक दिन अल्लाह से तिजारत का मफहूम समझ जाए। काफले का सफ़र एक बार फिर दुश्वार गुजार वादियों से होता हुआ गांव की जानिब रवाना हुआ। इस बार रफीक वही था, मगर उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी, सुकून, शुक्र और वो वक़ार जो सिर्फ कुर्बानी देने वालों को नसीब होता है। रास्ते में कई मुसाफिर उससे दुआएं करवाते, मशवरे लेते, और उसके होंठों पर बार बार एक ही जुमला आता, जिसने अल्लाह से तिजारत की वो कभी खसारे में नहीं गया। जब काफला उसी पुराने दरिया किनारे शहर में दाखिल हुआ तो लोग हैरान रह गए। वही रफीक जिसे कभी जिल्लत से रुखसत किया गया था, आज काफले के साथ इज्जत से वापस लौट रहा था। उसके पास सोने चांदी के ढेर नहीं थे, मगर उसके अखलाक और बातों में वो चमक थी जो दिलों को खरीद लेती थी। सबसे पहले वो उस झोंपड़ी के पास पहुंचा जहां कभी उसका अपना घर था। बाहर वही पुरानी लकड़ी की चारपाई थी और उसी पर बैठा वो हमसाया जिसने कभी कहा था, तू तो हमेशा खाली हाथ रहेगा। रफीक ने मुस्कुराकर कहा, अब बताओ, तुमने कभी किसी को देते हुए अपना माल बढ़ते देखा है? वो खामोश हो गया। उसकी आंखों में निदामत थी। रफीक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, देर से सही मगर सीख गया तू भी। फिर वो मस्जिद गया, लोगों से मिला, बच्चों को मिठाइयाँ दी और सबको एक ही बात कहता गया, मैं फ़कीर नहीं हूँ क्योंकि मैं अल्लाह से सौदा करता हूँ, और जो अल्लाह से सौदा करे वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। रात को जब सब सो गए, रफीक अकेला दरिया के किनारे गया। आसमान पर चांद रोशन था, पानी पुरसुकून था। उसने ज़मीन पर सजदा किया और कहा, ऐ मेरे रब, जब मैं लालची था तो सब कुछ खो बैठा। जब तूने मेरे हाथ से सब कुछ छीना तो असल में मेरा दिल भर दिया। अब अगर मैं ना भी रहूं तो ये दास्तान किसी ना किसी दिल में जिंदा रहेगी जो सीखेगा कि तेरे साथ तिजारत खसारे की नहीं, सुकून की है। ये सबक नहीं मिटता, क्योंकि ऐसे लोग हर ज़माने में होते हैं जो अल्लाह पर यकीन करके खाली हाथ निकलते हैं और भरे दिल के साथ लौटते हैं।